होता है कि नहीं? एक सवाल, देश पूरा उलझा हुआ है। किसी दो कौड़ी के चोटे टाइप के आदमी ने, जिसे अपने बाप का पता नहीं है, वो ये कहता है मैं सनातन मिटा दूंगा, तुम्हारी नस्लें बिगड़ जाएंगी, सनातन का सा नहीं कर सकते तुम। चोर, उठाई गिरे, दलाल लोगों को पागल बना करके वोट लेके सत्ता पे बैठ जाते हो और तुम हमें गाली देते हो। अभी 14 में पैदा किया है, 17 में पैदा किया है, 22 में पैदा किया है। अगर ये पैदा करने का सिलसिला चलता रहा तो पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी नस्लें कहां गई हैं। ध्यान रखना, लोग कहते थे 14 में एक है। मैंने कहा अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और तत्कालिक तौर पे जात पात, मेरा तेरा, ऊंचा नीचा ये छोड़ दीजिए। अगर योद्धा शत्रु का सर्वनाश कर सकता है तो उसके पीछे खड़े हो जाइए। और आपने 14 इसलिए दुनिया में लिखा गया, हम भारत के लोगों में वो पुरुषार्थ नहीं है, हम अंदर से बिके हुए लोग हैं। बड़ी बड़ी चर्चाएं सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजनों पे होती हैं, बड़े से बड़े एडिटोरियल लिखे जाते हैं। 2014 की घटना के बारे में किसी अखबार को उठा के देख लीजिए, सबने कहा नहीं ये कारण था, वो कारण था। आप पे राज जरूर किया होगा उन्होंने, ऐसे लोग नहीं थे। सभी एटली नहीं थे, सभी माउंट बैटन नहीं थे, उसमें ईमानदार लोग थे। 2014 का जब चुनाव का रिजल्ट आया, मुझे बता दीजिए कि आप सब मुझसे बहुत वृद्ध लोग हैं, एक अखबार पूरे भारत में एक अखबार, मैं उन चाटुकार अखबारों की नहीं बात कर रहा जो विचारधारा वाले अखबार होते हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं थी, प्रवचन तो देते हैं, उन्होंने भी औकात नहीं थी, क्योंकि उनको भी देखना था मोदी कौन है, सरनेम क्या है, इसको नहीं बताना है। विदेश के एक अखबार, उस अखबार का नाम है गार्डियन, सुना नाम आपने? सुना है ना? उस अखबार को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि सच लिखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। 2014 के रिजल्ट आने के बाद उस अखबार के एडिटोरियल पे एडिटर का एडिटोरियल छपा और उसने सब लिखा, और जो उसमें मेरे और आपके लिए वो बात जो हमें लिखनी चाहिए थी, जो हमें कहनी चाहिए थी, लेकिन हम तो जाति देखेंगे, फिर पार्टी देखेंगे, फिर संगठन देखेंगे, फिर क्या क्या देखेंगे, उसमें सच खो जाता है। गार्डियन अखबार के एडिटोरियल में छपा, 70 सालों के बाद पहली बार भारत में भारतीय सरकार बनी है। यह है पत्रकारिता, चवन्नी छाप। लोग अपने अखबारों को बेचने के लिए क्या क्या कलाबाजियां खाते हैं। इसलिए अगर हमारे मन की बात जो हम सब समझ रहे थे, उसका हमें प्रकटीकरण अगर हमारे उस शत्रु ने भी लिखा जिसने हमें गुलाम बनाया, तो उस अखबार को सैल्यूट करना चाहिए। हम में यह ताकत नहीं थी, हम ये नहीं करते, हम बहुत कुछ देखते हैं। इसलिए आज अंबेडकर को सैल्यूट करिए। अंबेडकर ने जो कहा है वो आज भी बड़े बड़े 100 साल से हम घूम रहे हैं। कभी कहते हैं जाति ब्राह्मणों ने बनाई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इतना बकवास करना है कि कंफ्यूज कर दो। आज का बच्चा, 16-17 साल की बेटी बेटा जो कहेंगे वेरीफाई करेगा, आजीवन आपको धन्यवाद देगा। झूठ बोलोगे तो कब्र में से निकाल के गाड़ देगा आपको। सावरकर जिसको बदनाम करके कपूर कमीशन 1965 में बना था, सावरकर की मृत्यु 1966 में हुई। आज की जनरेशन नहीं जानती कि सावरकर ने ये कहते हुए कि मेरे शरीर को जो कुछ वो शरीर कर सकता था वो कर चुका,
अब मेरे शरीर को ये अन्न खा करके अन्न की बर्बादी नहीं करनी। उन्होंने अन्न छोड़ दिया था अपने प्राण त्यागने के लिए, क्योंकि मेरे शरीर से जो कुछ हो सकता था वो मैंने किया। अब न मैं अपने इस शरीर को कोई अन्न नहीं दूंगा। और उन्होंने भूखा रह करके अपने प्राण त्याग दिए थे। उनको 1965 में एक पार्टी को उस इतने बुजुर्ग आदमी से इतना डर लगा कि कपूर कमीशन बनाया गया, और उस कपूर कमीशन में सावरकर को गांधी का हत्यारा बताने की कोशिश की। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कितने ताकतवर हैं, सच कहने वाले से दुनिया डरती है। लेकिन मैं सावरकर को नहीं देखा। आज जो लोग बहुत सारे नए नए पैदा हो गए हैं ठेकेदार, वो सावरकर का नाम ले रहे हैं। उन्हीं मक्कारों ने सावरकर की पार्टी को समाप्त किया था। लेकिन सावरकर को चिल्लाने से, हम यूपी के लोग थे, हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि कौन कहां का है कौन कहां का नहीं है। हमें योद्धा मिलना चाहिए, वो कहां का हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। योद्धा है तो हमारा है, उसका सरनेम क्या है तो हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये गर्व की बात है कि सावरकर पे हमारी टीम इतना बोली, इतना बोली, खूब बोली, जितना बोल सकते थे। सिर्फ फैक्ट रखे हमने। सावरकर विजनरी थे। सावरकर ने सुभाष चंद्र से मीटिंग की, और यह सावरकर का ही कद था कि सुभाष कहां भारत के पश्चिम का पूरब का क्षेत्र, और कहां यह पश्चिम, लेकिन यहां अगर आग लगी होती है तो आप पहुंच जाते हैं। दोनों की मीटिंग का जिक्र है। प्रोफेसर कपिल कुमार, देश के जाने माने इतिहासकार, हमारे बड़े भाई, देश के प्रधानमंत्री ने उनको 3 मूर्ति का इंचार्ज बनाया। उन्होंने 18 घंटे 3 मूर्ति, जो कि किसी एक विचारधारा के कब्जे में थी, उसमें से डॉक्यूमेंट निकाले। वहीं से डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है। उन्होंने निकाला डॉक्यूमेंट, एक जगह सुभाष और सावरकर की तस्वीर है, और उस डॉक्यूमेंट से पता चला कि सावरकर ने सुभाष से कहा कि सुभाष, तुम अपनी आईएनए के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिंदू सनातनियों को लो, क्योंकि भारत आजाद होगा तो हमारे पास सेना कहां से आएगी। यह सावरकर ने कहा। लेकिन सावरकर के बारे में हो, कोई ज्ञानी आदमी सावरकर पे सवाल करे तो मुझे दुख नहीं है, लेकिन आलू से सोना बनाने वाला कर रहा है, इसका दुख है। दुख इस बात का नहीं होता कोई बहादुर आदमी ने मारा, कोई बनी चलो बहादुर ने मारा। मार कौन रहा है, कह कौन रहा है, कुछ भी बक रहा है। कहता है आई एम नॉट सावरकर, आई एम गांधी। तुम्हारी 100 पुश्तें भी सावरकर नहीं हो सकती। आई एम नॉट गांधी, आई एम फलाने ढिमाके। सावरकर जिंदा कैसे हुए हैं, और सावरकर का जिंदा होना जरूरी है, क्योंकि हमें फूल वाले चाचा बनने की प्रेरणा बंद करनी चाहिए। सावरकर चले गए, सावरकर के बारे में झूठ बोला गया। जब आदमी क्षितिज से हट जाता है तो जिंदा लोगों की ये भूमिका होती है कि उसके बारे में कोई सवाल खड़े तो उसका प्रतिकार करें। नहीं कि हमने, आप थोड़ा थोड़ा करने लगे। बॉम्बे के अंदर सावरकर स्मारक बना हुआ है, जहां मैं मेरे परिवार की तरह मैं वहां जाता हूं। सावरकर परिवार के लोग हैं वहां, रणजीत सावरकर उसके इंचार्ज हैं। उस सावरकर भवन, अपनी नानी से पूछ लेता ये बेवकूफ तो पता चल जाता कौन था सावरकर। उनकी नानी ने बहैसियत प्रधानमंत्री, वो चिट्ठी है, इत्तेफाक से मैं लेके नहीं आया आज, वो चिट्ठी है 1980 की। वो पार्टी किस्मत थी, लेकिन उस महान महिला के अंदर भी बड़े काम उसने भी किए हैं। पार्टी के नाम से विरोध नहीं करूंगा, कुछ काम बहुत खतरनाक किए हैं।
अच्छे अच्छों को नानी याद दिलाती है। ये तो बहुत टुकड़ों वाले लोग हैं। उन्होंने पत्र लिखा, सावरकर स्मारक बनाने के लिए मुंबई में जमीन दी गई और कहा कि सावरकर जैसा सपूत भारत ने पैदा नहीं किया। महान थे, बहादुर थे, वीर थे और भारत माता के सपूत थे। ये श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से है। अपनी नानी का पत्र पढ़ लेता भाई। इसलिए सावरकर किताबों में बंद ना हो जाएं, सिर्फ मराठी भाषा में ना रहें। इसलिए आप में से जब भी कोई मुंबई जाए तो सावरकर स्मारक में जाए। मैंने उन लोगों से विनती की कि सावरकर का सारा साहित्य मराठी में है। हम जैसे लोगों को पढ़ने में कठिनाई होती है, बंगाल के लोगों को पढ़ने में कठिनाई होती है, कृपा करके उनके उस सारे साहित्य को हिंदी में, इंग्लिश में कराएं। और सावरकर स्मारक ने उनके तमाम चीजों का हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन चल रहा है। आप जब जाएंगे, सावरकर स्मारक में जाएंगे, एक 25 रुपए की किताब भी खरीदेंगे तो सावरकर स्मारक के लोगों का मान बढ़ेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी और उनको लगेगा कि हमने जो कर रहे हैं वो दुनिया को पता चलेगा। और सावरकर पे बोलने से हम कभी शर्माए नहीं। हमको वोट बैंक होगा नहीं होगा, हमारा कोई